दादरा नगर हवेली के समाहर्ता संदीप कुमार सिंह और जिला पंचायत की टीम ने विविध पंचायतों में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं उन सभी योजनाओं का लाभ लेने सभी ग्रामजनों से अनुरोध भी किया। रविवार को किलवणी, गलोंडा और रांधा गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जगहों पर ग्रामजनों ने उनके अधूरे बने पड़े आवासों के प्रश्नों को लेकर समाहर्ता के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर समाहर्ता और उनकी टीम ने सभी अधूरे बने पड़े आवासों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सामने आई वास्तविकता को देख समाहर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे बने पड़े सभी आवासों को 31 मार्च तक उनका निर्माण कार्य पूर्ण करने की गारंटी लाभार्थियों को दी थी। वहीं आवास बनाने में लापरवाही बरतने वाले सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी गांव में 600, किसी गांव में 700, किसी गांव में 500 और हमारे यहाँ किलौनी में करीब करीब 500 घर सैंक्शन किए गए हैं। बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि सुरंगी के बाद सुरंगी में जो है 280 जैसे घर बनने बाकी हैं, उसके बाद 216 जैसे घर बनने जो है वो किलौनी में बाकी है। बाकी सारी पंचायतें जो है हमसे आगे हैं। अब लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या स्कीम सही से इम्प्लीमेंट होता है या सरकारी अधिकारी वहाँ अच्छे काम करते हैं, ये तो निष्कर्ष इसका निकालना पड़ेगा। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट हम लोग देते हैं, चाहे वो हम कौंचा के लिए दें, चाहे वो दादरा के लिए दें, चाहे किलौनी के लिए दें या खेरड़ी के लिए दें, सेम इंस्टॉलमेंट देते हैं। और बहुत सारी पंचायतों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ख़ासकर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट मैडम ने बताया कि जो हमारा दूधनी गांव है, वहाँ पर उमर माथा में एक ही फलिया में 78 मकान जो है वहाँ पे सैंक्शन हुए हैं। और आज के दिन कल हम लोग गए थे, 78 के 78 मकान बन रहे हैं और वहाँ पे लिंटर लेवल का काम ऑलमोस्ट सभी में, कुछ में प्लिंथ का काम चल रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं। सड़क की डिमांड थी, हमने सड़क का काम अगले 2 दिन में चालू कर देंगे। 78 मकान जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके आगे इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, हमारी कुछ सीमाएं होती हैं जिसके तहत हम इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं। उन सीमाओं के तहत जितनी छूट देनी थी उतनी छूट हमने दी है। पहले सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते थे, 80, 80, 80, जिसको बढ़ा के हमने 5 इंस्टॉलमेंट में किया है, 40, 80, 80, 40, 40। अलग अलग लेवल पे ये इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। पहले एक मकान का एक नक्शा होता था कि उसी नक्शे पे बनाना है। उस नक्शे में हमने छूट दिया है, बस हमने कहा है कि मकान उससे छोटा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा मन उतना बड़ा बनाइए, जितना बड़ा दिल उतना बड़ा बनाइए। तीसरा, मकान बनाने के लिए जो है आपको पहले था कि एक टीन शीट या कुछ स्पेसिफिक शीट ही ऊपर लगाना था, बट उसमें भी हमने छूट दिया क्योंकि वो हमारे हाथ में था कि आप मैनुअली टाइल्स लगाना है मैनुअली टाइल्स लगाइए, एसी शीट लगाना है एसी शीट लगाइए। पहले कई जगह पे मकान बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक लोग ही बनाते थे, हमने उसमें भी छूट दिया है कि जिसको जैसे बनाना है मकान अपना बनाए। आप खुद बनाएं, आपका भाई मदद करे, आपका सरपंच मदद करे, आपका सभ्य मदद करे, आपका पड़ोसी मदद करे, आपका कोई प्राइवेट आदमी मदद करे, कोई भी मदद करे, कैसे बनाना है आप मकान बनाइए। और इसके बाद सभी पंचायतों में पिछले 1-1.5 साल से काम चालू हुआ और सभी लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर गए हैं। और हमें उम्मीद है, और अब आज भी हम उम्मीद करेंगे कि अगर दिल में विश्वास है और आस है तो मकान, क्योंकि 1,20,000 रुपये जो है भारत सरकार देती है और चूँकि हमारी दादरा नगर हवेली की जनता के लिए यहाँ पर सरकार में बहुत प्रेम है, इसीलिए 1,20,000 रुपये अतिरिक्त पूरे भारत देश में 2,40,000 रुपये किसी भी आवास के लिए सबसे अधिक वो दादरा नगर हवेली में दिया जाता है। अगर ये पैसा भी कम पड़ता है तो मुझे लगता है कि इसका समाधान भी हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम हो, सब जगह 1,20,000 और 1,50,000 तक ही जो है रकम दिए जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम इस रकम का इस्तेमाल करें या फिर यहाँ पर बैठ के हम ये करें कि भाई हमारा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, हमें और मिलना चाहिए, घर जाए, खाए और सो जाए। और अगर मंच से जिला पंचायत मेंबर ये बोल रही है कि उनका काम नहीं हो सकता है,
तो मुझे लगता है कि आपको बाकी और पंचायतों से भी बात करके सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी कारणवश, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, चाहे वो जानकारी होते हुए हो, चाहे वो जबरदस्ती हो, लेकिन हमारे लोगों का यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो 216 घर जो बन रहे हैं, बनने बाकी हैं, और 283 घर जो बन रहे हैं, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि जो गरीब परिवार 499 है, जहाँ पर भी करीब करीब 3000 लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, हम किस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उनका घर बनवाए, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज ये कलेक्टर लेवल पर या फिर जो जिला लेवल पर ये स्कीम नहीं बनती है, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम बजाय कि इस पे चर्चा करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप व्यक्तिगत रीत से माने तो मेरे हिसाब से देश में बहुत कुछ होना चाहिए और किलोनी पटेला में भी बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के अंदर हमें काम करना होता है। और उसी सीमा के अंदर जिस तरह से कौचा पंचायत, दुधनी पंचायत, चाहे वो सिंदोनी या मानदोनी के सभी घर बन चुके हैं, और आप लोग जानते होंगे मानदोनी कितना डिफिकल्ट एरिया है। खेरडी के सारे घर बन चुके हैं, सिर्फ 40 घर बनने बाकी हैं। अंबोली के सारे घर बन चुके हैं, सिर्फ 70 घर बनने बाकी हैं। तो उसी तरीके से हम भी प्रयास करें, और ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो मैं यहाँ पे मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं थी, और पिछले 1.5 साल में मैं आया भी नहीं आवास योजना की बात करने के लिए। लेकिन आज के दिन में जितना पॉसिबल था उतना छूट दिलवा के हम यहाँ पे नामुमकिन को मुमकिन करने आए हैं कि किस तरीके से जो पूरे 499 घर है वो यहाँ पे बन सकते हैं, बनने चाहिए और बनेंगे। आज का यह मीटिंग का मेन मोटो है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको जागरूक करे, अवेयरनेस दे आपको, जो भी कोई स्कीम चल रही है उसके बारे में। तो यहाँ पर पता चला है कि ये पीएमएवाईएस का घर है, सबसे ज्यादा आज जितने पंचायतों में हम गए हैं सबसे ज्यादा यहीं के घर है जो नहीं स्टार्ट हुए, 216 घर। हम आप सबसे विनती करते हैं कि 31 मार्च तक का डेट है, अगर ये डेट तक ये घर नहीं कंप्लीट हुए, जो चल भी रहे हैं और जो नहीं चालू है, नहीं कंप्लीट हुए, तो आपके लिए जो पैसा है वो रद्द हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। और हम भी नहीं चाहते कि वो आपके इसे रद्द हो जाए, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू करें और उसका आपको भी लाभ मिले। हम कल दुधनी गए थे, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हम दुधनी गए थे, उमर माथा, वो ये हमारा रास्ता तो काफी ज्यादा अच्छा है। दुधनी गए थे, वहां एकदम पहाड़ पे है घर, उनको जो मटेरियल्स लेके जाने में भी बहुत तकलीफ है। फिर भी हम वहां गए थे, पॉजिटिव एनर्जी, सब घर एक घर मिल बांट के बना रहे थे, आजू बाजू के जो लोग हैं उनके जान पहचान के रिश्तेदार सब मिल बांट के बना रहे थे, और वो देख के हमें भी बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पर भी किलमनी में भी यही चीज हो, क्या सब एक दूसरे की मदद करिए, आगे बढ़िए, सब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा, तभी ही विकास होगा आगे। एक दूसरे पे दोष देके कुछ नहीं होगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, करनी पड़ती है ना, कुछ चीज हमको चाहिए रहता है तो उसके लिए हमको भी लड़ना पड़ता है। तो ये जो डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी हमको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।